हेलो एवरीवन, आई एम नागेंद्र पांडे। एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब अनुवाद में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद। अनुवाद प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी नए व्यूवर से जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको पढ़ सकें। तो आइए अनुवाद हम सब शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है, उसके क्रिया के अंत में, यानी जो भी वाक्य होगा उसके वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ये शब्द आते हैं। और वर्तमान समय में इसमें काम का जारी होना पाया जाता है। कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें रहा रही नहीं है, लेकिन उससे वो प्रतीत होता है कि काम जारी है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे या और भी कोई बहुवचन अगर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, और क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी क्रिया का मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो क्रिया में आईएनजी जोड़ने के भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। तो उस महत्वपूर्ण नियमों को थोड़ा हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम अनुवाद को शुरू करेंगे। तो पहला रूल है कि यदि कोई भी वर्ब है और उस वर्ब के अंत में ई आता हो और ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ हो, तो सबसे पहले हम ई को क्या करते हैं, आई में, यानी ई को या तो हटा देते हैं या तो ई को ही हम आई में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो जाता है कम, ई हट करके आईएनजी जुड़ जाता है। उसी तरह है गिव, अंत में देखिए ई आया है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया है, तो ये हो जाएगा GIV और ING, गिविंग। उसी तरह है राइट, अंत में ई है, इसको भी कर देंगे राइटिंग, WRITING। अगला है टेक, तो ये हो जाएगा TAK, ई को हटा के हम ING जोड़ देंगे। लेकिन अगर अंत वाला जो अक्षर है वह डबल ई आता हो तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम केवल ING जोड़ देंगे, SEEING, यानी केवल सिंगल ई आने के लिए है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ हो, तब हम ई को हटा देते हैं और ING जोड़ते हैं। अगला रूल, यदि अंत वाला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले तुरंत कोई एक वावेल आए, तो अंत वाले अक्षर को डबल कर देते हैं, उसके पश्चात ING जोड़ते हैं। जैसे हो गया CUT और ING जोड़ना है तो एक और टी लगाएंगे और ING जोड़ेंगे। उसी तरह है सिट, टी के पहले आई सिंगल वावेल आया हुआ है, तो टी को फिर यहाँ हम डबल कर देंगे, SITT और ING हो जाएगा। उसी तरह स्टॉप, तो STOP, पी के पहले देखिए ओ एक वावेल है, इसलिए डबल पी हो जाएगा और ING हो जाएगा। उसी तरह है रन, तो RUN, यन के पहले एक सिंगल वावेल है तो डबल यन हो जाएगा। उसी तरह है सच, SHUT, टी के पहले यू तो डबल टी हो जाएगा। लेकिन अगर अंत वाला अक्षर वावेल हो, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले अगर दो वावेल आया हुआ है, तब हम अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं, केवल ING जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा रीडिंग। अगर अंत में ये W भी आया हुआ है तो W भी हम कहेंगे कॉन्सोनेंट है, नहीं, W और जो Y होता है वह सेमी वावेल होता है। तो अगर अंत में Y और W आता है तो यह रूल इसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि W और Y सेमी वावेल हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं, इसलिए इनके साथ यानी इस अक्षर को हम डबल नहीं करते हैं, W और Y को, केवल हम इसमें ING जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा DRAW और ING। उसी तरह यह है च्यू, तो CHEW और ING, च्यूइंग।
इसी तरह फ्लाई है तो FLYING, इन्हें की डबल वाई कर देंगे क्योंकि वाई सेमी वॉवेल में आता है, इसलिए हम इसको डबल नहीं करेंगे। तीसरा रूल देखते हैं। तो तीसरा रूल यह है कि यदि वर्ब का जो भी शब्द है उस शब्द के अंत में IE आता है तो IE को हटा के Y में परिवर्तित कर देते हैं, तो Y और उसमें हम ING जोड़ते हैं। उसी तरह लाई है तो LY हो जाएगा और ING हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, और अन्य जो भी शब्द आएंगे, क्रिया आएगा, उसमें हम साधारणतः केवल ING जोड़ेंगे। अब आगे हम सब अनुवाद का अध्ययन करते हैं। तो इसका नियम है, सबसे पहले हम इसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। इस सब्जेक्ट के अनुसार इज MR में से जो भी सूटेबल होगा उसको लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING जोड़ देंगे, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे दिया है कि तुम पुस्तक पढ़ रही हो, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया यू। अब यू बहुवचन करता होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो यू के साथ यहाँ हमारा लगना है आर, और क्रिया है पढ़ना तो रीड, और उसी में ING, क्योंकि डबल वावेल है, डबल अक्षर ये नहीं होगा, केवल ING जोड़ेंगे। अब हो जाएगा अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। अगला है राम, यहीं आ रहा है, तो हो गया राम। राम सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। क्रिया है आना, तो COME, तो ई अगर आएगा तो उसी को हमको आई बनाना है और NG जोड़ देना है। उसके बाद है यहीं, तो हियर। तुम पत्र लिख रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू। यू के साथ पुनः बहुवचन होने पर आर लग गया। क्रिया है लिखना, WRITE, तो ई ही हम नहीं लिखेंगे, ई की जगह हमको आई लिख करके NG जोड़ देना है। अब लिख क्या रहे हो, तो लेटर हो गया। आगे दिया है कि हम सब बैठे हैं, तो अभी बताया गया है कि कभी कभी ऐसे भी आएंगे कि इसमें रहा है, तो कहीं रही है, कहीं रहे हैं आया है, लेकिन इसमें रहा रही रहे नहीं आया है। लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से यही पता चल रहा है कि वह बैठा है, यानी बैठने का काम उसका जारी है, कंटिन्यू है, तो इसलिए यह भी कंटिन्यूअस है, बैठने का काम जारी है, तो इसलिए यहाँ पे वी बहुवचन है, इसलिए आर लग गया, और क्रिया हो जाएगा सिट, और ING जोड़ना है तो टी के पहले एक सिंगल वावेल आया है तो डबल टी करके ING जोड़ेंगे। हो गया, हम सब बैठे हैं। अगला है कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो यहाँ हो गया सम पीपल। फिर यहाँ रहा रही नहीं आया, देखिए खड़े हैं, तो खड़ा होने का काम जारी है, इसलिए अभी कंटिन्यूअस में है। तो पीपल बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ आर आ जाएगा, और क्रिया है स्टैंड। अब केवल यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट आया है, तो केवल हमको इसमें ING जोड़ना है। उसके बाद दिया है बाहर खड़े हैं, तो आउटसाइड। अब दिया है कि लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो लड़का का अंग्रेजी होता है बॉय, दी बॉय। एक वचन में है कि अंग्रेजी, यहाँ इज लग जाएगी। क्रिया है फ्लाई, और उसी में ING जोड़ना है। वाई में हम डबल वाई नहीं करेंगे। अब हो जाएगा अ काइट। आगे देखते हैं। अब हम नेगेटिव के सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में केवल सहायक क्रिया जो भी आता है उसके साथ नॉट लगा देना है, बाकी रूल वही रहेगा। महिला कुआं से पानी नहीं खींच रही है, तो महिला का हो जाएगा द लेडी चाहे द वुमेन। सिंगुलर नंबर में है इसलिए इज, और नहीं है तो इसी सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा। क्रिया है खींचना, तो ड्रा, और उसी में ING जोड़ना है। तो ड्राइंग, क्या नहीं खींच रही है, तो पानी। उसके बाद है कुआं से, तो एक जगह से दूसरे जगह जब आता है वहाँ पर से की अंग्रेजी फ्राम लगाते हैं, क्योंकि पानी एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे उसको खींचा जा रहा है, तो इसलिए फ्राम लगेगा यहाँ। अब ये हो जाएगा वेल माने कुआं।
आगे है कि हम सब झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो हम सब की अंग्रेजी हो गई वी बहुवचन है इसलिए आर, उसके बाद तुरंत हमको नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है। क्रिया है झूठ बोलना, तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टिल लगाते हैं, और वही सत्य होता तो सत्य के साथ बोलने की अंग्रेजी स्पीक लगाते हैं। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लेकिन लाई के पहले ए का प्रयोग होता है, तो वी आर नॉट टेलिंग अ लाई। आगे दिया है कि मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई के साथ एम लगता है, नहीं है तुरंत नॉट लग जाएगा। क्रिया है परेशान करना, तो DISTURBING डिस्टर्बिंग। अब किसे परेशान नहीं कर रहा है, तो उसे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हिम हो गया। अब दिया है वह चारपाई पर नहीं लेटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी लेटा हुआ है, यानी लेटने का काम जारी है, इसलिए यह कंटिन्यूअस में है, तो यह हो गया ही इज लाइंग। नहीं भी है तो यहाँ नॉट लगाएंगे। वह चारपाई पर नहीं लेटा है, तो इज नॉट लाइंग ऑन दी कॉट चारपाई। अब है लकड़हारा पेड़ की डाली नहीं काट रहा है, तो लकड़हारा का होता है द वुड कटर। उसके बाद एक वचन में है तो इज लग जाएगा, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। क्रिया है काटना, तो कट, टी के पहले एक सिंगल वावेल है तो डबल टी और ING, तो वुड कटर इज नॉट कटिंग। अब क्या नहीं काट रहा है, तो पेड़ की डाली, तो दी ब्रांच ऑफ द ट्री। दी ब्रांच ऑफ द ट्री। अगला दिया है मोची मेरे जूते की मरम्मत नहीं कर रहा है, तो मोची का अंग्रेजी होता है कॉबलर। तो दी कॉबलर एक वचन में है, हो गया इज, नहीं है नॉट। क्रिया है मरम्मत करना, तो रिपेयर, और उसी में ING जोड़ देंगे। उसके बाद है मेरे जूते की, तो माई शूज। बस नियम ध्यान में रहेगा तो आपको बनाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। फिर कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो दिया है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, अफर्मेटिव में है, नॉट नहीं है, तो मैं रहा रही है कंटिन्यूअस में है, तो एम नॉट है, ये नहीं है। क्रिया है पूरा करना, तो कंप्लीटिंग। अब क्या पूरा नहीं कर रहा है, तो अपना कार्य, तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी होता है माई, और गृह कार्य तो होमवर्क हो गया। अंधेरा हो रहा है, तो इसमें और कोई करता वर्ता नहीं है, सीधे अंधेरा हो रहा है, तो जहाँ ऐसा होता है तो वह इट का प्रयोग होता है। तो खैर इट बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया इट। अब इट सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए हो गया इज। अब अंधेरा हो रहा है, मतलब अंधेरा बढ़ रहा है, तो बढ़ना की अंग्रेजी लिख देंगे इट इज ग्रोइंग डार्क। हो गया। आगे है कि हम सब कविता नहीं याद कर रहे हैं, तो हम सब की अंग्रेजी हो गई वी, नेगेटिव में है तो आर के बाद नॉट लगा देंगे। क्रिया है याद करना, तो लर्न होता है, और ING जोड़ देंगे। दी पोयम। अब है कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी हो गया ही, क्योंकि रहा है लड़का है, तो ही इज नॉट। चढ़ना का अंग्रेजी होता है क्लाइंब, CLIMB, और उसी में ING जोड़ देंगे। तो ही इज नॉट क्लाइंबिंग अप द ट्री। अगला देखते हैं। दिया है कि तुम अपने काम को नहीं कर रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू, उसके बाद लग गया आर
नहीं है तो लग गया नॉट, क्रिया है करना तो डू में आईएनजी जोड़ देंगे। तो यू आर नॉट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। अब क्या नहीं कर रहे हो, तो अपना कार्य, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी पॉजिटिव केस जो होता है योर होता है, और उसके बाद कार्य की अंग्रेजी लग गई। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग बार बार देखेंगे, हल करेंगे, ताकि आपके अभ्यास में आ जाए। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।